जैसा कि हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ रखा था। टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे कितने होते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन ए बी सी डी इन चारों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है कि नहीं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, इसमें बता रहा है कि रिलेशन आर इन अ सेट ए में क्या मेंबर दिया गया है 1 2 3 4 एंड डॉट 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 13 एंड 14। इसके कहने का मतलब ये है कि सेट ए में 1 से लेकर 14 तक के सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, एक्स वाई डिफाइन किया गया है, और ये एक्स वाई ऐसा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब इसके बाद हमको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, और सिमेट्रिक है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमको चेक करना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमको एक सेट ए दिया गया है। सेट ए में दिया गया है 1 2 3 13 और 14 तक के मेंबर दिए गए हैं। फिर इसी तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया गया है। रिलेशन आर इज इक्वल टू दिया गया है एक्स वाई सच दैट क्या दिया गया है यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे लिखा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमको रिफ्लेक्सिव कैसे रिप्रेजेंट करना है, ट्रांजिटिव कैसे शो करना है और सिमेट्रिक कैसे शो करना है। आइए इसको हम प्रोसीजर को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और दूसरा क्या देखना है हमको, सिमेट्रिक रिलेशन देखना है, सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड हमको देखना है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 रिलेशंस में हमको देखने हैं। ठीक है ना, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी हमको सिमेट्रिक रिलेशन शो करना होता है तो हमको इसके लिए क्या देखना पड़ता है, हमको इसके लिए देखना पड़ता है इफ सॉरी फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए देन क्या हो जाता है, देन ए बिलोंगिंग्स टू आर होना चाहिए, तभी जाके ये क्या हो जाएगा, तभी जाके ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे हमारा जो आर दिया गया है कुछ इस तरीके का दिया गया है। यदि हम सेट आर को डिफाइन करें, सेट आर में हमारे किस तरह के मेंबर होंगे, तो हमको खुद ही पता चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। ये देखते कैसे होगा। जैसे वाई इक्वल टू 3x लिखा है, इसका इसके कहने का मतलब ये है कि वाई की वैल्यू जो है, वाई की वैल्यू है एक्स का हमेशा 3 टाइम्स होगा। यानी हम एक्स को यदि 1 लेंगे तो इसका 3 टाइम होगा 3, फिर 2 लेंगे तो इसका 3 टाइम होगा 6, फिर 3 लेंगे तो इसका 3 टाइम होगा 9, और 4 लेंगे तो इसका 3 टाइम होगा 12, और 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि इस सेट में 15 अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस मतलब कि इस रिलेशन में क्या क्या है, 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है। यानी अब जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या करता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू ए, यानी ए में जितने एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 और करते हुए 14 तक एलिमेंट है। यानी कहने का मतलब 1 1 भी आर में होना चाहिए, 2 2 भी आर में होना चाहिए, 3 3 भी आर में होना चाहिए, 4 4 भी आर में होना चाहिए। ये सारी चीज़ इसमें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ से तुमको देख के पता चल जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे हम लोग। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्स एक्स को अपने मन से एक मेंबर को उठाएंगे, एक रखेंगे मेंबर को। लेने के बाद हम ये चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लिखा है कि जो ये सेकेंड मेंबर है ना, ये वाई जो है वो फर्स्ट का 3 टाइम्स है, फर्स्ट मेंबर का 3 टाइम्स है। तो क्या सेकेंड मेंबर यानी एक्स और इसका फर्स्ट मेंबर 3x के इक्वल हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट मेंबर जो उसका सेकेंड मेंबर एक्स है और फर्स्ट मेंबर 3x है, क्या 3 टाइम तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे एक्स एक्स जो है आर में बिलोंग नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में क्या बताया गया है, स्टार्टिंग में सेट हमको दिया गया सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें ये पूरे मेंबर्स में लाई करेंगे। यहाँ से एक रिलेशन आर को डिफाइन किया गया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि 3x इक्वल टू वाई, यानी वाई जो है यानी दूसरा मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर का हमेशा 3 टाइम्स होगा। इसका मतलब यही हुआ। तो इसके बेसिस पे हमने रिलेशन को डिफाइन कर लिया 1 3 2 6 3 9 और 4 12। 4 12 तक इसलिए ले गए क्योंकि हम 5 ले लेते हैं तो अगला मेंबर हमारा 15 हो जाता है यहाँ पे, जबकि जो कि यहाँ पे 15 नहीं है इसमें, तो इसलिए हम नहीं ले पाएंगे इसको। इसलिए ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन हमको ये बोलता था कि फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, इसके कहने का मतलब ए में जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं,
तब सारे एलिमेंट के क्या क्या हो जाएंगे, सबके साथ खुद का एलिमेंट साथ साथ में आके आर में बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है 1 है तो 1 1 भी आर में होना चाहिए, यहाँ पे 2 है 2 2 भी आर में होना चाहिए, यहाँ पे 3 है 3 3 भी आर में होना चाहिए, जो कि है नहीं इसमें। 4 है तो 4 4 भी आर में होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो इस तरह से हमको देख के तो ये पता चल जा रहा है कि ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्टिव रिलेशन हमारा नहीं है। अब इतनी बात हमको कंफर्म हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। जब इसको हमको लिखना होगा तो हम एक मेंबर को उठाएंगे, एक मेंबर को उठाया, एक्स एक्स को उठा लिया, और ऊपर की तरफ बताया गया था कि जो दूसरा मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर का 3 टाइम है। तो क्या दूसरा मेंबर हमारा एक्स हुआ, फर्स्ट मेंबर का 3x इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी नंबर का 3 कोई नंबर उसके अपने के 3 टाइम्स इक्वल नहीं होता है, ये तो इक्वल नहीं होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए एक्स एक्स आर में बिलोंग नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके सिमेट्रिक रिलेशन पे आते हैं। चलिए आइए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है सीधी सी बात कि यदि यहाँ पे 1 3 लाई कर रहा है, 1 3 लाई कर रहा है तो 3 1 भी आर में होना चाहिए, 3 1 भी आर इस आर में होना चाहिए, तभी जाके ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अच्छा ये देखते हैं, फिगर में देख लेते हैं। 1 3 बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है। यदि मैं 3 1 के बारे में बात करूँ तो ये 3 1 यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो 3 1 आर में नहीं दिख रहा है। इसके कहने का मतलब जब आर में नहीं दिख रहा है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो आइए, चूंकि जब ये सिमेट्रिक होता है तब तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पीछे भी हमने इसको बताया था एक्स वाई या एक्स एक्स करके बताया हुआ था, है ना। और जब ये नहीं होने का, जब ये सिमेट्रिक नहीं होगा तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि एक एग्जाम्पल दिखा देंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, उसके नहीं होने के प्रूफ को पर्याप्त मात्रा में दे देगा, बता देगा। ठीक है ना, नहीं होने की बातों को पर्याप्त मात्रा में बता देगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको समझते हैं। यहाँ बताएंगे हम 1 3 बिलोंगिंग्स टू आर, ये तो दिख रहा है हमको, बट 3 1 डज नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। 1 3 तो दिख रहा है, लेकिन 3 1 देखिए यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, बट 3 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, सो द रिलेशन इज नॉट, so the relation is not symmetric relation, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। एक बार फिर समझा देते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बोलता है। सिमेट्रिक रिलेशन में ये बोलता है कि यदि कोई मेंबर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, तब इस केस में उसका रिवर्स यानी वाई एक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, 1 3 आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 तो आर में बिलोंग नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो पाएगा। अब हम अगला पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम अगला पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें होता है इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होता है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग करता है, वाई जेड बिलोंग करता है, देन तब क्या हो जाता है, एक्स जेड भी बिलोंग करता है आर में, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, इसकी मेन कहानी ये होती है कि जिस यहाँ पे जो सेकंड मेंबर होता है, इसी से सेकंड वाले को स्टार्ट करते हैं और इन दोनों को एलिमिनेट करके फर्स्ट और लास्ट वाले को एक साथ रख के इसमें बिलोंग होना चाहिए, तभी जाके ट्रांजिटिव हो पाता है। ठीक है ना, आइए इसमें देखते हैं। 1 3 है, 3 9 है, ठीक है ना, लेकिन 1 9 इसमें बिलोंग नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने वाला है। आइए करते हैं इसको। तो यहाँ कैसे कहेंगे हम लोग, कहेंगे 1 3 बिलोंगिंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा, बट 1 9 इज नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ये थोड़ा एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स वाई आर में होना चाहिए, वाई जेड आर में होना चाहिए, जिससे ये फिनिश हो उसी से स्टार्टिंग होकर आर में होना चाहिए, तब एक्स जेड भी आर में बिलोंग होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे हमको 1 3 इस सेट में, रिलेशन वाले सेट पे 1 3 मिला और 3 9 मिल गया, लेकिन इस बीच के एलिमेंट को हमने एलिमिनेट किया तो 1 9 बना। 1 9 हमारा आर में बिलोंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेयर नहीं बना पाते, जैसे 1 3 लिखा है, 3 9 लिखा है यहाँ पे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये पहला केस बन जाता है, दूसरा केस नहीं बनता है, पहला केस बनता है और ये दूसरा केस नहीं बनता है, तब हमको ऑटोमेटिक ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आइए इसके लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा, एक हमारा R1 है, R1 में क्या लिखा गया है, 1 1 लिखा गया है, ठीक है, 2 2 लिखा गया है और 3 3 लिखा गया है। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो मैं एक बार मैं सीधे सीधे तौर पर बता दूं कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसे, मैं बता देता हूँ। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब एक्स वाई और वाई जेड आर में बिलोंग करता है तब एक्स जेड का होना जरूरी है। ठीक है,
जब एक्स वाई और वाई जेड का आर में बिलोंग करते हैं, यदि एक्स वाई और वाई जेड आर में बिलोंग करते हैं तब एक्स जेड का आर में बिलोंग करना जरूरी है, तभी ट्रांजिटिव होगा। यदि दोनों में से सिर्फ एक ही बिलोंग करता है, यानी एक्स वाई बिलोंग करता है और ये दूसरा बिलोंग नहीं करता है, तब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। यहाँ पे हर जगह क्या हो रहा है, एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन वाई जेड बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ एक्स वाई बिलोंग करता है आर में बट वाई जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, ऐसा होता है, डज नॉट बिलोंग टू आर, देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तब ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक हो गया ना, यहाँ पे एक नोट में लिखवा देता हूँ, यहाँ पे एक नोट है। ठीक है, एक नोट में क्या है कि इफ एनी रिलेशन इज, इफ अ रिलेशन इज, इफ अ रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, then the relation is called इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, तब रिलेशन को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। जब किसी रिलेशन में, जब कोई रिलेशन सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव हो और रिफ्लेक्सिव हो, तीनों रिलेशन एक साथ होते हैं, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट रिलेशन कहा जाता है।